हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता जी। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप बैंक या NBFC कंपनी के ऊपर केस कैसे कर सकते हैं। आज तक आपने देखा होगा, सुना होगा कि बैंक या NBFC कंपनी ग्राहक जो होता है, जिसने लोन ले रखा है, वो ही उसके ऊपर केस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने लोन ले रखा है, जैसे कि कोरोना काल की वजह से लोगों के काम धंधे, बिजनेस, व्यापार ठप हो चुके हैं, लगभग 20-30-50% चल रहे हैं। लोगों की 12 करोड़ आदमियों की जॉब जा चुकी है। यह डाटा है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में वकील के द्वारा पेश किया गया है। और करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी जॉब चल भी रही है, तो उनकी 20-30-50% से कम पे ही वो काम कर रहे हैं। अब दिक्कत परेशानी उनको लोन रीपे करने में आ रही है। अब दिक्कत कहां है? आपको पता है, जो ये रिकवरी एजेंट लगा रखे हैं बैंक और NBFC कंपनियों ने पीछे, आपके 99% तो ये चवन्नी छाप ही हैं, क्योंकि इनका काम ही लोगों से बकवास करने का, राज करने का, लोगों को डराने का है। अब ये कहते क्या है आपको, भाई आपका थाने में पर्चा हो जाएगा, आपका चौकी है पर्चा दर्ज करवा देंगे, आपका केस करवा देंगे, आपका फलाना कर देंगे। फिर ये क्या करते हैं, बैंक के NBFC कंपनी वाले आपके पास नोटिस भेजते हैं वकील का। उसमें यही लिखा रहता है कि आप इतने पैसे हमारे दे दो, इतने टाइम में दे दो, इतना ब्याज है, इतनी प्लंटी है, इतना बाउंस चार्जेस हैं, ये सारा पैसा हमारा बैंक के NBFC कंपनी को दे दो, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, आपको मायूस नहीं होना, क्योंकि जो अगर आपसे आज किस्त नहीं भरी जा रही है, उससे भी पहले एक बात और क्लियर करूंगा, अगर आपके पास पैसा है, आपका काम 50% तक भी चल गया है और आप EMI पे कर सकते हैं, तो इनके जो बाउंस चार्जेस लगे हुए हैं उनको देके अपनी मार्केट सही रखिए, ताकि आपका सिविल भी, अगर ये खराब भी कर चुके हैं, तो वो आराम से अगले 6 महीने में ठीक हो जाएगा और फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का लोन लेने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। हाँ, अगर कोरोना काल की वजह से इतने ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं आप, और इनके चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों की वजह से हरास हो गए हैं आप, बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी में है, तो और आपके पास पैसा नहीं है, ऐसी सिचुएशन आ गई है, लोगों के रेंट नहीं दिया जा रहा, बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, स्कूल की फीस रुकी हुई है, और लोगों के यहां तक भी मेरे पास कमेंट आते हैं कि रसोई चलाने के भी पैसे नहीं रहे हैं। अगर भी आपकी भी हालत आज की डेट में ऐसी है, फिर चाहे आपका छोटा लोन है या बड़ा लोन है, तो इसका मतलब आप उसको EMI को पे नहीं कर पाएंगे। अब वो आपको क्या धमकी देते हैं, नोटिस भेज के कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर पाएंगे। आप एक बात समझे, सबसे पहले आपने लोन लिया है तो आपके राइट्स जो हैं, अधिकार जो हैं, वो खत्म नहीं हो गए। बैंक या NBFC कंपनी के पास अधिकार है आपके ऊपर कोर्ट केस करने के, लेकिन आपके ऊपर भी पूरे राइट्स हैं, आपके पास भी पूरे अधिकार हैं उनके ऊपर केस करने के, अगर वो थोड़ा सा भी आपके साथ गलत कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे देखने में आए बहुत सी NBFC कंपनी वाले, मेरे देखने में जो है, अगर इनसे कोई 12 लाख रुपए का होम लोन ले रहा है या लैप करवा रहा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये क्या करते हैं, 10% का उसका बीमा कर देते हैं। 1,20,000 रुपए का तो उसका बीमा ही कर देते हैं। अब वो बीमा किस चीज का है? एक तो होता है लोन सिक्योर, ऋण सुरक्षा। भाई जो पैसा उस आदमी ने 12 लाख रुपए लिए, जितनी ड्यूरेशन है, जितने टाइम में उसको वो रीपे करना है, अगर वो रेगुलर भी पे कर रहा है, भगवान ना करे उसकी कुछ उस ड्यूरेशन में उसको कुछ हो गया, वो नहीं रहा, उसकी डेथ होगी, तो वो ऋण सुरक्षा से उसका पैसा पूरा हो जाएगा। बैंक या NBFC कंपनी उसको मॉर्गेज एक्शन नहीं करेंगे, उसकी वो इंश्योरेंस कंपनी उसको दे देगी। ये तो हर आदमी को कोई भी ऋण ले, हर ऋण के साथ जुड़ा हुआ है, और ये ले भी लेना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको ना नहीं करनी चाहिए। इससे आपका परिवार ही सिक्योर होता है, और इसकी किस्त भी थोड़ी सी होती है। 12 लाख की अगर 12,000 रुपए होगी तो उसकी 100-200 रुपए होगी ऋण सुरक्षा की, और वो 12 लाख रुपए कवर आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम 300 रुपए होगी। लेकिन अब सवाल यह, 1,20,000 रुपए कैसे ले लिए उन्होंने 12 लाख पे? ये एक तरह का इंश्योरेंस नहीं बेचते भाई साहब, 10 तरह के इंश्योरेंस कर देते हैं आपका। एक तो ऋण सुरक्षा करेंगे, उसके बाद आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस कर देंगे, भले ही आपका 10 लाख रुपए का पहले होया पड़ो, ये उसको इन बिल्ड करके बेच देते हैं। आपको बताते भी नहीं, आपको तो कह रहे भाई हो गया भाई लोन, उसी में ही फॉर्म रख दिया, उस पर साइन करवा लिए। मैंने इतने भी कलाकार देखे, नहीं भी साइन करवाए, आप जैसे साइन अपने आप ही मार दें,
ये जो इनके एजेंट हैं इनका ही काम है सालों का। आगे क्या करते हैं, उसके अलावा कौन सा आपका इंश्योरेंस करेंगे, आपका कर देंगे भूकंप रोधी। भाई अगर भूकंप से कोई नुकसान हो गया या आपके घर में आग लगी, उसका इंश्योरेंस कर दिया भाई। अब क्या करेंगे, बाढ़ से भाई प्राकृतिक आपदा आ गई कोई, उसका इंश्योरेंस भाई। बाढ़ आ गई तो उसका इंश्योरेंस भाई। अब जैसे मैं करनाल में रहता हूं, हमारे यहाँ सैकड़ों साल से कभी बाढ़ नहीं आई है। यहाँ दोनों साइड तो नहर है यार, बाढ़ कहां से आएगी। अगर जमुना आ भी जाएगी उधर से, हमारे यहाँ से 20-25 किलोमीटर जमुना और बीच में नहर आ गई, वो 20 फुट ऊंची तो नहर ही है। जो करनाल में आदमी रह रहा है उसको भी बाढ़ से सुरक्षित कर रहे हैं, ये उसको बाढ़ से सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, तो उसको माल को अपने पास सुरक्षित कर रहे हैं क्योंकि लोन ये दे रहे हैं। अब यहां बाढ़ कैसे आएगी, भाखड़ा नग्गल डैम जो है यहां से सैकड़ों किलोमीटर है, भगवान ना करे वो टूट भी गए तो यहां तक थोड़ी पानी आने वाला है यार, इतना सैकड़ों किलोमीटर थोड़ी पहुंच जगह हो। तो ये इस तरीके से लोगों को ठगी, लीगल तरीके से ठगी कर रहे हैं, उनको बताए बगैर उनका इंश्योरेंस कर दिया जाता है। 1.25 लाख रुपए का 10% इंश्योरेंस कर दिया जाता है। अब उससे भी ज्यादा मजे की बात तो यह है कि वो इंश्योरेंस तो कर ही दिया, वो इंश्योरेंस की पॉलिसी कभी उस आदमी के घर नहीं आती। अगर आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है तो आपको पता होगा, लगभग ज्यादातर कंपनियां ये ऐसे ही करती हैं। ये क्या करती हैं, अपने ऑफिस के एड्रेस पे उस पॉलिसी को मंगा के और उसको कबाड़े में रख लेती हैं। भगवान ना करे आपका लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, टांग टूट गई, बांह टूट गई, तो हेल्थ इंश्योरेंस वालों से तो ले सकते हैं हम क्लेम, लेकिन लेंगे कैसे, इन्होंने दिया ही नहीं। अब सवाल यह है कि देते क्यों नहीं, ये इसलिए नहीं देते कभी आप उसको कैंसिल ना करवा लो, आप अपना पैसा वापसी ना ले लो। बहुत सी एनबीएफसी कंपनियां तो खुद से ही इंश्योरेंस कर रही हैं और ज्यादातर ऐसी भी हैं वो किसी के साथ टाई अप कर रखे हैं, वहां से उनको कमीशन मिल रही है। अगर आपका 1.25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर दिया तो 40-45 हजार रुपए तो उनको कमीशन के ही मिल गए, वो इसलिए कर रही है। अगर उनकी अपनी इंश्योरेंस कंपनी है तो वो 100% पैसा उन्हीं की जेब में गल गया। अब वो इसलिए आपको, अब इनके ऊपर केस कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक कॉपी पेन उठाइए और कस्टमर केयर पे फोन मिलाइए। कस्टमर केयर पे बिल्कुल आराम से प्यार से पूछिए, भाई साहब मेरा ये लोन नंबर है, मेरा इतने का लोन हुआ था, इतनी तारीख को हुआ था, भाई साहब मेरा कौन कौन सा इसके साथ इंश्योरेंस चला हुआ है, आप मुझे बता दीजिए। भगवान ना करे कभी मुझे जरूरत पड़ गई, मेरी टांग बाँह टूट गई या कोई बाढ़ आ गई या कोई और प्राकृतिक आपदा आ गई या मेरे घर में आग ही लगी, क्योंकि आग का भी इंश्योरेंस हो रहा है भाई साहब मेरा, तो मुझे इंश्योरेंस का जो हो रहे हैं मेरे को ये बता दो कितने मेरे इंश्योरेंस हो रहे। वो तभी आपको कंप्यूटर में देख के बता देगा भाई कितने इंश्योरेंस हुए हैं आपके। अब उसको बोलो भाई साहब एक रिक्वेस्ट हो रहा, आप पॉलिसी नंबर और दे दो मेरे को, जोन सी कंपनी से हो या उससे उस कंपनी का नाम पूछ के और पॉलिसी नंबर लिख लीजिए। अब आपके पास पूरा रिकॉर्ड आ गया कि इन्होंने आपसे कितने पैसे एक्स्ट्रा लिए हैं और कौन कौन सी पॉलिसी करवाई है, क्या क्या उस पॉलिसी का नंबर है। अब उसके बाद क्या कीजिए, उसी एनबीएफसी कंपनी में जाइए। दूसरा तरीका, एक तो ये फ्रॉड कर दिया इन्होंने आपके साथ, अब इसकी कंप्लेंट का होगी। सबसे पहले इसकी कंप्लेंट कीजिए इंश्योरेंस की IRDAI के पास, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। वहां पे कंप्लेंट इनकी रजिस्टर्ड, ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं आप कि इस कंपनी से मैंने लोन लिया था, इन्होंने मेरा इंश्योरेंस कर दिया, जबरदस्ती कर भी दिया, लेकिन मेरे को पॉलिसी मेरे को प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है। इतने साल हो गए मैंने लोन ले रखा, आज तक मेरे को कोई पॉलिसी नहीं मिली, तो वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि इंश्योरेंस का रेगुलेटर उसी के पास है, वही अथॉरिटी है जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। उसके बाद दूसरा, आप ये क्या करेंगे, अब आपसे संपर्क करेंगे, आपकी पॉलिसी आपको देंगे, उसमें 15 दिन का फ्री लुक पीरियड होता है। कोई भी पॉलिसी हो किसी भी तरह की, किसी भी तरह का इन्होंने बीमा कर दिया हो, जिस दिन आपके हाथ में आ जाएगी 15 दिन का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब सवाल ये आता है, आप कहोगे भाई साहब मेरा तो 1.5 साल से लोन है, मेरा तो 2 साल से लोन है, मेरा तो वो 15 दिन का टाइम निकल ही गया। नहीं निकला भाई, वो तो उन्होंने अपने पास रख रखी थी। जिस दिन आपके घर में आ जाएगी, आपके एड्रेस पे आ जाएगी, आप साइन कर दोगे या आपका कोई फैमिली मेंबर साइन कर देगा, पॉलिसी बॉन्ड रिटर्न में देना पड़ेगा, उस दिन से आपका टाइम स्टार्ट होएगा। उस दिन से भले उसको 3 साल हो गए उस पॉलिसी को चले हुए, तो आपको क्या करना है, उसको पॉलिसी को 15 दिन का टाइम आपके पास आ गया, जो आपके लिए वो पॉलिसी यूजलेस है उसको रिफंड कर दीजिए। उसको वहां पे जाके उस कंपनी के ऑफिस में जाके कह दे भाई मुझे तो इसकी टर्म कंडीशन पसंद नहीं आई, इस पॉलिसी की रिटर्न में दे दीजिए,
कि मेरा पैसा वापसी किया जाए। उनको 100% आपके पैसे वापसी देने पड़ेंगे, वो आपके पैसे नहीं रख सकते। अगर आपका 12 लाख रुपए का लोन हुआ है तो आपके 1.25 लाख रुपए आपके पास आने ही आने हैं। और दूसरा, अब क्या कीजिए, अपने लोन की स्टेटमेंट निकलवाइए। ये क्या करते हैं, 8-8, 10-10 बार आपका ईसीएस लगा देते हैं, नेच लगा देते हैं आपके अकाउंट में, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बाउंस चार्जेस पड़ते हैं। तो इनके पास ऐसे राइट्स नहीं है कि एक, यहां तो मैंने करनाल में देखा यार, एक एनबीएफसी कंपनी ने 14 बार ईसीएस लगा दिया। ऐसे इनके पास कोई राइट्स नहीं है कि एक आदमी की 1 महीने की किस्त रुकी तो उसकी 14 बार उसका ईसीएस लगा देंगे, 14 बार उसके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। वो स्टेटमेंट लेके सीधा कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, वो इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दीजिए, इनके ऊपर मुकदमा वहां पे केस फाइल कर दीजिए इनके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में, एक वो भी। और साथ में ये भी इनकी शिकायत कर दीजिए कि इन्होंने मेरे साथ ये 1.25 लाख रुपए की ठगी की है और मेरे साथ अमानत में खयानत किया, मेरी पॉलिसी करके मुझे दी नहीं गई। और अगर आपने पॉलिसी पे साइन नहीं किए, किसी के पॉलिसी के वो जो उनका फार्म होता है प्रपोजल फार्म, अगर आपने उस पर भी साइन नहीं किए तो इनका 420 का भी पर्चा दर्ज हो सकता है उसी एनबीएफसी कंपनी का, कि भाई मेरे साइन ये किसने मारे हैं, ये बता कोर्ट में आके। इनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दीजिए कंज्यूमर कोर्ट में। आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आपके सिर्फ 100 रुपए लगेंगे। वो भी जो टाइपराइटर वहां बैठे रहते हैं, आप उनको अपनी समस्या बता दें और वो जो पॉलिसी नंबर आपने लिए हैं और जो आपने लोन की स्टेटमेंट लिया वो उसको दे दें। वो सारी समझ के वो उनका डेली का काम है, वो पूरी कहानी पूरी इसकी लिख के और आप उसको कोर्ट में जमा करवा दीजिए। आजकल अभी मुझे पास एक मैसेज आया था जमशेदपुर से, वो कंज्यूमर कोर्ट में केस रजिस्टर्ड करवाने के लिए गया, अपना केस फाइल करवाने के लिए गया, लेकिन वहां हुआ नहीं क्योंकि वहां पे कोर्ट बंद है आजकल कोरोना की वजह से। तो उसका मैसेज आया, आपको भी अगर ऐसी समस्या फेस आए तो आप इनकी ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट की साइट पे जाके। अगर फिर भी आपको कोई समस्या, आपको नेट इतना नहीं चलाना आता, कोई बात नहीं, वो कंप्लेंट लिखवा के साइबर कैफे वालों के पास चले जाओ। कहीं भी सारे देश के अंदर साइबर कैफे खुले हुए हैं, वो 50-40 रुपए लेंगे आपको और आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करके आपको कंप्लेंट का नंबर दे देंगे। इस तरीके से आप इनके हरासमेंट से बच सकते हैं। उस दिन के बाद देखना, ना तो कोई चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट का फोन आएगा, ना किसी और का फोन आएगा। और मेरे को लगता है 99% चांस है कि आपको इस केस में स्टे मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ठगी किया। मान्य कोर्ट को तुरंत प्रभाव से समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो फर्जी, तो इसके बेचारे के बीमे करके 10% के भी बीमे हो गए यार। 100 रुपए पर 10 रुपए के बीमे कर देगा, वाह भाई वाह। 12 लाख रुपए का तो ब्याज लेने ही लेना, 1,20,000 और लगा दिए। ये क्या करते हैं, आपको पूरे 12 लाख रुपए दे देंगे, लोन कर देंगे 13,20,000 रुपए का। अब आपको 13,20,000 का ब्याज भरना, 1,20,000 तो पहले ही खा गए, और 10% जो एक्स्ट्रा दिया उसका ही ब्याज भरना। तो इसका मतलब तो इन्होंने बंद हुआ मजदूर लगा लिया आपको, या फिर 10-10 बार ईसीएस नैच कर रहे। अरे भाई साहब, आपके पास राइट्स हैं, आप बैंक हो, फाइनेंस कंपनी हो, एनबीएफसी कुछ भी हो, आपने मुझे पैसा दिया या किसी को पैसा दिया, फ्री में दे दिया क्या? ब्याज लेने के लिए दिया ना भाई साहब, फ्री में तो नहीं दिया था ना, ब्याज के लालच में दिया था ना। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? उसके बाद 10 बार क्यों लगा रहे हो? आप बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास राइट्स हैं आपके ऊपर केस करने के, सिविल का केस आपके ऊपर दर्ज कर सकते हैं अगर आप इनकी किस्त नहीं दे रहे। लेकिन अगर ये आपके साथ गलत कर रहे हैं तो ये इतनी देर में आपके ऊपर केस करेंगे, आप इनके ऊपर पहले ही केस दर्ज कर दीजिए। तब इसको बोलते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कोई ईट मारा तो साले का पत्थर मार जाएगा, फोड़ दे उसका सिर। यहां कोई गांधी जी नहीं बैठे भाई एक थप्पड़ एक और मार दे भाई, क्यों मार दे भाई? साले एक मारेगा तो तेरे 10 मारेंगे, आजा। इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।